जय माँ भैरवी। हमारे पास दो प्रश्न आया हुआ है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि क्या है और क्या सिद्ध कुंजिका पढ़ने मात्र से ही केवल मतलब पाठ न किया जाए दुर्गा सप्तशती का और कुंजिका का ही केवल पाठ कर दिया जाए तो क्या दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है, जैसा कि लिखा है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो आइए इन दो प्रश्नों का शास्त्रीय विधि से उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। देखिए, कात्यायनी तंत्र नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि अंगहीनो यथा देहि सर्वकर्मसु न क्षमः अंग खटक विहीना तु तथा सप्तशती स्तुति। कि जिस प्रकार से अंगहीन व्यक्ति सभी कर्मों को करने में सक्षम नहीं होता है, उसी प्रकार अंग खटक विहीना तु 6 अंगों से विहीन सप्तशती स्तुति होती है। अर्थात सप्तशती के 6 अंग बताए गए, खडंग पाठ होता है। जिस प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी के 6 अंग बताए गए हैं, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती के भी 6 अंग हैं। कवच, अर्गला, कीलक, यह 3 हो गया, और रहस्य त्रय, यह 6, 3 आगे और 3 बाद में, इस प्रकार से बताया गया है। और यदि कोई व्यक्ति इन 6 अंगों से हीन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो कहा गया कि अन्यथा शापम आपनोति हानिम चैव पदे पदे, तो उस व्यक्ति को शाप प्राप्त होता था, श्राप लगता है, और हानिम चैव पदे पदे, उसे प्रत्येक पद में जो है हानि देखनी पड़ती है। एक जगह कहा गया है कि सप्तशती के 10 अंग होते, तो खड अंग हैं, 6 अंग हैं मूल रूप से, 10 अंग भी बताए गए हैं। जैसे क्या है 10 अंग में? न्यासो ध्यानावाहने च नाम सुकतानि चाप्यनु दलम च हृदयं चैव कवचा अर्गल कीलकम दशांगमेतद विज्ञेयम् इति गुह्य सनातनम दशांगानि च जप्त्वा तु पश्चात सप्तशतीं पठेत। ये 10 अंग बताए गए हैं कि न्यास, ध्यान, आवाहन, नाम सुकतानि चाप्यनु दलम च हृदयं चैव कवच अर्गला कीलकम, यह 10 अंग बताए गए हैं कि 10 अंगानि च जप्त्वा तु पश्चात सप्तशतीं पठेत, कि 10 अंग पढ़ने के बाद ही जो है सप्तशती का पाठ करना चाहिए। लेकिन यह विशेष स्तुतियों में प्रयोग होता है, जैसे एकादश न्यास होता है, विस्तृत न्यास है तो उतना कोई करता नहीं है। तो नॉर्मल रूप से, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया सर्वसाधारण के लिए कि जिसमें विधि भी पूर्ण हो जाए और कोई दोष भी प्राप्त न हो, तो उसके लिए 6 अंग ही मूल रूप से हैं, कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य त्रय। और जो दूसरा प्रश्न था कि क्या दुर्गा सिद्ध कुंजिका का पाठ करने मात्र से ही जो है दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है, दुर्गा सप्तशती यदि पढ़ने का समय न हो तब? ऐसा कुछ नहीं है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। श्लोक का जो अर्ध लाइन है, केवल इसी को अर्धपद ही ग्रहण करते हैं कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। देखिए, कुंजी है, यह दुर्गा सप्तशती की कुंजी है, यह जो है मंत्र जागृत हेतवे, यह जो है दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक को मंत्रों को जागृत करने की चाबी है। इससे हीन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। कहा गया यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीं पठेत, इससे हीन नहीं करनी है। अर्थात केवल अकेले करने से कोई मतलब नहीं है। केवल आप चाबी लेकर घूमते रहेंगे, किसमें लगाएंगे चाबी? चाबी का तब तक महत्व नहीं है जब तक तिजोरी नहीं है। तो ये यहाँ पे कुंजिका का प्रयोग कहाँ है? इसलिए प्रयोग है कुंजिका का कि मान लीजिए आपके पास समय कम है और आप नित्य साधक हैं, अर्थात नित्य जो है भगवती की साधना करते हैं, नित्य अर्चन करते हैं, तो नित्य अर्चन में आपके पास हो सकता है समय की कमी हो। तो ऐसे में आप खडंग पाठ करने में या 10 अंग जो है, दशांग जो बताया गया है, न्यास इत्यादि,
अगर इसमें सक्षम नहीं है या समय की अल्पता है तो सीधा आप जो है सिद्ध कुंजिका का प्रयोग करिए और सीधा प्रथम अध्याय से पाठ करना आरंभ कर दीजिए। इसलिए कहा गया न कवचम न अर्गला स्त्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सुकतम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण। जब तक आप पहले के श्लोक को नहीं पढ़ेंगे वह श्लोक वह किसके संदर्भ में कहा गया, वह उपरोक्त संदर्भ में कहा गया है कि कवच अर्गला स्त्रोत जो भी बताए गए कीलक इत्यादि, अगर इनको पढ़ने का आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं है, केवल कुंजिका पाठ मात्र, केवल आप कुंजिका का पाठ मात्र कर दीजिए। दुर्गा पाठ फलम लभेत, जो खडंगहीन पाठ का जो दोष बताया गया वह दोष आपको लगेगा नहीं, अर्थात वह इन अंगों से युक्त हो जाएगी और वह उसके प्रत्येक मंत्र जागृत हेतवे, उसके जितने मंत्र हैं सब जागृत हो जाएंगे, उसका उत्कीलन हो जाएगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से पहले उसका उत्कीलन किया जाता है, क्योंकि सारे मंत्र जो है कीलित हैं और श्रापित हैं, इसके लिए जो है उसका उत्कीलन परम आवश्यक है। तो जैसे हमारा अगर घर है तो हमें बेल बजाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास चाबी है, हम डायरेक्ट जो है केवल चाबी लगाएंगे और खोल करके अंदर डायरेक्ट प्रविष्ट हो जाएंगे। चाबी उसके लिए है जो बाहरी व्यक्ति हो, जो कभी कभार आता हो, जो पाठन जो अंग है या कहा जाए या बेल उसके लिए है जो कभी कभार आता हो तो वह बेल बजाएगा, परमिशन लेगा, वो तब घुसेगा, प्रविष्ट होगा। और अगर नित्य आप अर्चन करने वाले हैं, नित्य साधक हैं भगवती के, तब आपके पास यदि समय की कमी है तो सीधा केवल आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए और जो है प्रथम अध्याय से आप पाठ करना आरंभ कर देते हैं तो भी वह 6 अंगों से युक्त मानी जाएगी आपकी दुर्गा सप्तशती, और वहाँ पे उसका दोष नहीं होगा। क्योंकि रावण ने जो है कहा गया कि रावण ने इन अंग विहीन अर्थात खडंग से विहीन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था, जिसके कारण जो है राम के द्वारा रावण की हत्या की गई। रावणा स्तोत्रम एतद अंगहीनम निसेवरे हता रामेण यशमान अंगहीनम पठेत ततः, कहा गया कि रावणा स्तोत्रम एतद अंगहीनम निसेवरे, उसने इस स्तोत्र को अंगहीन पढ़ा था, इसका प्रयोग किया था। तो हता रामेण, वह राम के द्वारा हता गया अर्थात मारा गया, क्योंकि अंगहीनम पठेत ततः, इसलिए जो है अंगहीन इसका पाठ नहीं करना चाहिए। अन्यथा शापम आपनोति हानिम चैव पदे पदे। केवल जो मन में लोगों को भ्रांति है कि केवल सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लीजिए तो उसी से दुर्गा सप्तशती का लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ होने वाला नहीं भैया। आप चाबी लेकर घूमते रहोगे, कहाँ लगाओगे चाबी? चाबी का महत्व तब है जब आप चाबी का प्रयोग करोगे, वह कुंजिका है, वह कुंजी है। तो कुंजिका का प्रयोग आप करके प्रविष्ट हो जाइए, अर्थात आपको कवच अर्गला कीलक इत्यादि का रात्रि सूक्त इत्यादि का पाठ नहीं करना है। अगर आपके पास समय की कमी है तब आप जो है सीधा सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए और पुनः प्रथम चरित्र से जो है पाठ करना आरंभ कर दीजिए, आपका संपूर्ण पाठ का फल आपको प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह कहा गया है, यहाँ पे नहीं कहा गया केवल कुंजिका का आप पाठ कर दीजिए आपको समस्त दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप उसके श्लोक के संदर्भ और प्रसंग को समझें और किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। हाँ, इसलिए मूल रूपेण से आप खडंग, अगर आपके पास समय है, आप कभी कभार पाठ करने वाले हैं, पूर्ण समय है आपके पास, तो आप जो है खडंग सहित कवच अर्गला कीलक और रहस्य त्रय सहित जो है पाठ करिए, उसी से जो है भगवती की कृपा की प्राप्ति होगी। समय कम है, अल्पता है आपके पास, या नित्य साधक है अथवा कई स्थान पे पाठ करते हैं, तो ऐसे में जो है सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए और प्रथम चरित्र से पाठ करना आरंभ कर दीजिए। माँ भगवती की असीम अनुकंपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जय माँ भैरवी, जय माँ।